जो इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरियों में पलने वाले वो पप्पू बच्चे जो आज इस मुल्क पे एक देव की शक्ल मानिंद इख्तियार कर चुके हैं, वो आज आके जिनको तड़ियां लगा रहे हैं उन्हीं को मुबारक हो कि जिम्मेदार आपकी टीटियां हैं, आपके लीडर की मनी लॉन्ड्रिंग है, आपकी छोटी सर्जरी के माशाल्लाह से अरबों रुपए के लल्ले तलल्ले हैं और मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में आने वाले वो अरबों रुपए हैं। उसके बाद मेरी वालदा का चमड़े का कारोबार है। ये है वो ज़राए जिसकी वजह से मेरा मुल्क आज गरीब से गरीब तर हुआ। फिर आपने बड़े मासूमाना अंदाज में पूछा है कि जी हम तारीख देंगे जब ये केपी और पंजाब के इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी। तो मैं आपको बताती चलूं कि 90 दिन से ऊपर की कोई गुंजाइश नहीं है। जिन चक्रों में आप पड़ गए हो, अवाम उन चक्रों को समझ चुकी है। अवाम तो ये मूड बना के बैठी है कि वो आपको आपके घर तक छोड़ के आएगी और आपका घर लंडा है, लंदन है, जहां पे जाके आप सस्ते लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लीडरान वो जो गवाल मंडेला जिसको तुमने आज नाकाम नेल्सन मंडेला बनाने की नाकाम कोशिश की, मैं आपको बताती चलूं वो भगोड़ा है। उसने इस मुल्क के आइन और कानून की धज्जियां उड़ा के झूठा एफिडेविट दे के और इस मुल्क के साथ इस बात पे भी माफ़ी मांगी जानी चाहिए कि जिस शख्स ने एक ऐसे शख्स का झूठा एफिडेविट अदालत में पेश किया उसको प्राइम मिनिस्टर बना के बिठा दिया गया। आपका फ्यूचर और आपके लीडर का फ्यूचर इस मुल्क की अगर मुल्क में आते हैं 100 बिस्मिल्लाह जेलें इंतज़ार कर रही हैं। और मैं वादा करती हूँ कि हम किसी के खिलाफ ना पहले हमने कोई झूठी कार्रवाई की थी ना आगे करेंगे। आपके तो अपने कच्चे चट्टे आपके अमाल इतने हैं कि माशाल्लाह आपकी आने वाली नस्लें भी चक्की पीसेंगी, जिनके लिए आपने इतने जहन्नुम के अंबार इकट्ठे किए हुए हैं। आप ये जो तड़ियाँ ये धमकियाँ जिनको लगा रहे हैं उनको तो लगनी चाहिए, उनको आपसे वाकई डरना भी चाहिए। पता नहीं क्या क्या कमज़ोरियाँ आपकी लीडर के पास हैं लोगों की, जिनको कौम से बाजमात माफ़ी मांगनी चाहिए। कौम को इस नहज पे पहुँचा के वो आज कहते हैं कि जी नवाज शरीफ को सज़ा दिलवाने वालों को चाहिए कि वो कौम से माफ़ी मांगे। तो मैं आपको बताती चलूं कि ये जो आपका सस्ता कार्ड है जो आपने खेलने की कोशिश की है ना, ये बिकने वाला चूरन नहीं है। क्योंकि ये बात तो ठीक है कि माफ़ी वाकई ही उन लोगों को मांगनी चाहिए जिन्होंने ये जो जोकर आज़म, ये जो चोरों का टोला अवाम के ऊपर मुसल्लत किया है, उनको मुसल्लत करने के ऊपर तो जावेद लतीफ़ साहब उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन जो नवाज शरीफ कार्ड आप खेलने की नाकाम कोशिश कर रहे हो ना, उसका मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा था ये है वो ज़राए जिनसे हम अमीर और कबीर हुए, और उन्होंने अपनी कोई मनी ट्रेल और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस लहराया था। उसके बाद पाकिस्तान मेरा वतन अजीज़ किसी को भी 2 साल सफाई पेश करने का टाइम आज तक नहीं मिला। लेकिन जो आपके साथ हुआ मैं आपको दोबारा याद कराती चलूँ। आपकी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है और कमज़ोर आपकी याददाश्त नहीं है। अपने अवाम को बेवकूफ़ समझा हुआ कि इतने साल गुजर गए तो चलो इसी चक्कर में हम अपना चूरन फिर से बेच ले। तो मैं आपको बताऊं कि जो आपकी पनामा लीक्स के ऊपर, करप्शन के ऊपर वो कन्विक्टेड शख्स इस मुल्क में जिसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, जिसको इस मुल्क की जेलों के अंदर होना चाहिए था, आज लंदन के अंदर हवाखोरी सैरखोरी कर रहा है। कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इसको बाहर भेजने में आप लोगों की मदद की इस गुनाह के ऊपर। दूसरी कौम आपसे जो सवाल पूछती है कि जब आपका केस चला, बारहा कोर्ट्स ने आपसे ज़राए मांगे कि आपने तो फ्लोर पे इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई पेपर लहराए थे, वही हमें ला के दिखा दो। तो पता उसमें से क्या निकला था? कैलबरी फॉन्ट, जो अभी याद ही नहीं हुआ था। और फिर जब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये जिस वक्त के ज़माने की बात हो रही है मैडम मरियम, उस वक्त तो ये फ़ॉन्ट वजूद में नहीं आया था, आप पहले कैसे ले आई? उसके बाद एक और उन्होंने बड़ा सबूत दिया था और उसका नाम था कतरी लेटर। अवाम ये आज तक नहीं भूली। तुम भी माफ़ी मांगो और तुम्हारी पूरी जमात बाजमात माफ़ी मांगे कौम से। कौम का खून चूसने वाली जोंके जिन्होंने आज पाकिस्तान की
खरीदने के लिए मरने पे मजबूर कर दिया है कि वो आटा खरीदने जाते हैं, मौत लेके आते हैं। बातें सुनो इनकी। उसके बाद जब पनामा की सारी हेयरिंग और फिर उसके बाद जिस तरह से मीडिया ने उसकी रिपोर्टिंग की और आप एक सबूत नहीं दे सके। अल्हम्दुलिल्लाह इनके बेनिफिशियरी ओनर मेरी सिस्टर हैं। याद है ना आपको आपके बेटे की, नवाज शरीफ के बेटे की वो बात कि एक तरफ उनको मानने से इनकार और फिर टीवी शोज के अंदर बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह कह के सब कुछ ही मान गए। उसके बाद जिस तरह से इस मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, आप जदगान की इमदाद के कंबल दिए थे। मैं आपके सामने अभी मीडिया से मैं सबूत उसके शेयर करूंगी। इन्होंने वो भी बेच दिए हैं। दराज.com के ऊपर हमारी एक जो एक्स MPA मेरी कोलीग थी शमसा अली आपा, एडवोकेट है वो, उन्होंने 2 कंबल ऑर्डर किए वहाँ के कराची के एक स्टोर से। और जब वो कंबल उनको मिलते हैं, आप डिटाई और बेशर्मी का आलम चेक करें, करप्शन का आलम चेक करें कि वो उसके ऊपर उन्होंने उसकी एम्ब्रॉयडरी या जो उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई थी या लिखा हुआ था वो तक उन्होंने नहीं मिटाया। जाती उमरा की लौंडी है मेरे मुल्क आइन के, ये जितनी मर्जी चोरी करें, वो चोरी साबित भी हो जाए तो इनको हम सजाएं, हमारे मुल्क के इदारे और इनको अंदर नहीं कर सकते, इनको पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो कानून से बालातर हैं। अपने किए पे शर्मिंदा होने की बजाय आप लोग पहले से भी ज़्यादा झूठ के साथ, जिटाई के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप आके आवाम को गुमराह करने की, जो जब कोर्ट्स के अंदर गए तो इन्होंने रिवर्स किया कि जी ये जिंदा हमारे से गलती हो गई थी। हर तरह की फस्तायत का मुकाबला करेंगे। अवाम अपने वोट की राखी खुद करेगी। अब अवाम ने जीतना है, जमहूरियत ने जीतना है। कोई किसी को पॉपुलर नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह की और ज़ात के और अवाम की ताकत के, और कोई किसी के ऊपर क्रॉस नहीं मार सकता जब तक अवाम ना चाहे। अवाम ने जिन पे क्रॉस मारा है वो इंशाल्लाह उनको माजी बना चुके हैं। ये माजी बनने से घबरा रहे हैं, इसीलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। थैंक यू। लेकिन पाकिस्तान की अवाम इनको धुतकार चुकी है, वो दोबारा इनको मौका नहीं देगी। और ये जो जुगाड़ सिस्टम है उसका भी हम इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। वो हमने जुलाई के इलेक्शन में भी किया था। 10,000 प्लस से तो इनके कैंडिडेट शुरू हुए थे, और जिस तरह से इन्होंने वोटर लिस्टों के अंदर हमारे वोटर को बाहर फेंका, मुर्दा वोटर को डाला हुआ था, हमारे जिंदा लोगों को इलेक्शन कमीशन की करम फरमाई से मार दिया गया। 4 से 5 मिलियन